रीमा का घर एक दमनकारी अंधेरे से निगल गया है। रात के खिलाफ इसकी रूपरेखा मुश्किल से दिखाई दे रही है। कुत्तों का दूर का भौंकना भारी चुप्पी को भेदता है। एक अकेला शोर जो अलगाव को बढ़ाता है। बिजली गुल होने से सब कुछ एक अजीब सी शांति में डूब जाता है, जिससे दृश्य पर एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है। अंधेरे में परिचित आकार भयावह आकृतियों में बदल जाते हैं। छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं। हवा शांत और भारी है, जो एक अनकही तनाव से भरी हुई है, जो घर से ही निकलती प्रतीत होती है। पत्तों की हर सरसराहट और लकड़ी की चरचराहट असामान्य रूप से जोर से गूंजती है, जिससे बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में रीमा दर्पण के सामने खड़ी है। एक अकेली मोमबत्ती उसके चेहरे पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही है। टिमटिमाती रोशनी डर से उकेरे गए चेहरे को उजागर करती है। उसकी आंखें उभरते हुए खौफ से चौड़ी हैं। वह कांच की गहराई में घूरती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब वापस मुस्कुराता है। एक भयावह उपहास। रीमा डर से पीछे हट जाती है। उसकी चीख उसकी छाती में फंस जाती है, क्योंकि वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में रीमा दर्पण के सामने जम गई। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई थीं, कांच में प्रतिबिंबित। यह एक हाथ उठाता है। टिमटिमाती रोशनी में एक अशुभ इशारा। एक नरम ठंडा फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है। मैं लंबे समय से तुम्हारे कमरे में हूं। रीमा कांपती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि अदृश्य उपस्थिति करीब आती है। मोमबत्ती बुझ जाती है, कमरे को अभेद्य अंधकार की खाई में डाल देती है। मौन छा जाता है, भारी और दम घोंटू। जैसे ही स्क्रीन काली हो जाती है,